हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? टॉप जी के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा की बात करें तो सर्वप्रथम भारत में सन 1498 ईस्वी में कब आया था? सन 1498 ईस्वी में कालीकट मतलब समुद्र के किनारे स्थित है, वहीं पर जो है इन्होंने आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में कुल ग्रहों की संख्या 8 बताई गई है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो, जितना जो खट्टे पदार्थ होते हैं ज़्यादातर उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वैशाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? देखिए, वैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो ये जिला परिषद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी का नाम बताना है आपको। देखिए, मणिपुर का राजधानी का नाम इम्फाल है, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर में लागू है। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो आंसर है सिंधु सभ्यता, जो सबसे प्राचीन काल माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो देखिए, बरौनी एक स्थान है जहाँ पर तेल और रिफाइनरी कारखाना स्थित है, ये पॉइंट याद रखना। याद रखना, कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व भाग में स्थित है। बात करें सूर्य, तो सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? तो किस प्रदेश में उगता है मतलब? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा से ही उगता है और पूर्व दिशा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नथुला दर्रा के पार है? तो नथुला दर्रा चीन है, ये चाइना के पास स्थित है नथुला दर्रा। सहनामा किसकी कृति है? तो सहनामा फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी एक मुस्लिम थे, उनकी कृति का नाम है सहनामा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में स्थापित हुई, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? आपको याद रखना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम जो होता है क्षोभ मंडल, मतलब सबसे निचली परत पर हम ही रहते हैं, तो हम किस मंडल में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों पर कब्जा हो गया था, लेकिन आज़ाद कब करवाया गया था? तो सन 1964 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? हमको बताना है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु है? विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है, जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है? तो रूस है सबसे बड़ा देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम होता है? तो एक टैंक होता है जो विजयंत है, नाम होता है उसका। ठीक है, एक टैंक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रभु समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रभु समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य के का शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य क्या है? तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करें केरल है, और सबसे मतलब सर्वाधिक अशिक्षित राज्य क्या? अशिक्षित राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। कहते नहीं है कि 16 संस्कार, तो संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं, याद रखना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? आपको बताना है पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मीड़ा था। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है, याद रखना। भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा मतलब सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है, जिसे भारत रत्न कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको पाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करना है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और हम अपने चैनल में अनेक एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।